Assalamu alaikum. Today we have another class on states of matter. One of the chapter that we have discussed since from 10-12 days. तो आज हम इसका एक और क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी इट्स रिलेशन विद टेम्परेचर। आज हम डिस्कस करेंगे गैस स्टेट्स ऑफ मैटर में जो दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी and temperature, relation between kinetic energy and temperature। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, गैस कांस्टेंट एंड सो मेनी न्यूमेरिकल्स। बट वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट्स कॉल्ड एज एन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन। तो लास्ट पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो लास्ट पे हम आएंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर डबल होगा, केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसके हमें रिलेशन और फार्मूला निकालेंगे। तो फॉर दिस हम कैसे निकालेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। जैसे कि हमें पता है, पहले क्लासेस में मैंने आपको बोला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम यहां डिस्कस करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसी से हमें निकलेगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो देखो क्या है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने बोला था कि उस थ्योरी में बहुत सारी पॉइंट्स है गैस की। गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, दे अंडरगो कोलिजन्स विद ईच अदर एंड देयर आर टू रॉन्ग पॉइंट्स इन द थ्योरी, वन इज द फोर्स, अनदर इज द वॉल्यूम। ठीक है, वो थ्योरेटिकल अप्रोच था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है दैट वाज द थ्योरेटिकल अप्रोच। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज सिंपली थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैसेस। बट काइनेटिक गैस इक्वेशन, it is basically it is mathematical it is mathematical it is mathematical explanation to the properties of gas, mathematical explanation to the properties of gas। यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन ये मैथमेटिकल इक्वेशन एक है इस चैप्टर में जो गैस के प्रॉपर्टीज करता है एक्सप्लेन। गैस की वेलोसिटी, गैस का टेम्परेचर, गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन है क्या, इसी इक्वेशन से हमें निकलेगा रिलेशन बिटवीन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। द इक्वेशन इज PV इक्वल टू 1/3 mnc²। ये आपको याद करना है। फिजिक्स में ये काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। P इज द प्रेशर ऑफ गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, 1/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, m is the mass of the gas, and n is the number of moles of the gas, and c is the one of the main term. C is called root mean square velocity. In the next class we will discuss this velocity, root mean square velocity. लेकिन इस वक्त आप नाम याद रखो, C is called root mean square velocity। यानी P जो है, P is the pressure of the gas, V is the volume of a gas, and m is the mass of a gas, 10 kg 20 kg जो भी मास होगा, and n is the number of moles of a gas, now the c is the main term, and this term is called as root mean square velocity। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिखता हूं,
दिस सी इज कॉल्ड एज रूट, या नाम आपको याद करना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज रिटन एज एब्रिवेटेड एज आरएमएस वेलोसिटी, या उसको स्पीड कहो या आरएमएस वेलोसिटी कहो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो इसमें मेन टर्म क्या है, सी। इसका कभी कभी होता है, इसकी नोटेशन कभी होती है अच्छो मजा आसान निशान यू, मगर अक्सर फिजिक्स वाले भी इसको सी दिखाते हैं, तो ये रहता है ठीक, सी इज द वेलोसिटी कॉल्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन से अपना क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो हमें निकालना है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे रिलेशन, बहुत आसान है ये। तो वी हैव PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, ठीक है। तो साइड में अगर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल इज एवोगाड्रोस नंबर। तो अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक तो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बोला था, मास वाला कंसेप्ट, या वॉल्यूम, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर गिवन मास, ये हमने पढ़ा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हम गिवन मास का यहां पे नोटेशन रखे स्मॉल एम और मॉलिक्यूलर मास का नोटेशन रखे कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम। इफ n इक्वल टू 1 दैट मीन्स 1 मोल, अगर हम लेंगे गैस का 1 मोल, इसमें गैस का 1 मोल, तो यहां पे क्या आएगा 1 इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m, इसका मतलब m इज इक्वल टू m, दैट इज गिवन मास विल बी इक्वल टू द मोलर मास। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1, यानी व्हेन वी यूज 1 मोल, अगर हम 1 मोल लेंगे तो गिवन मास किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो अब अगर हम यहां लिखेंगे फॉर 1 मोल, यानी n होगा 1, तो गिवन मास बचेगा वो किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो वी कैन राइट PV इक्वल टू 1/3। तो हम इन दो के बदले लिख सकते हैं कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1, तो C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब हम एक काम करेंगे इस इक्वेशन में, PV हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन। हमने कहां से निकाला, हमने निकाला, इस इक्वेशन का नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी को थोड़ा चेंज करके 1/3 को मैं लिख सकता हूं सिंपल, 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/2 mc स्क्वायर। अगर हम 2 कैंसल करेंगे वापस, तो यहां क्या बचेगा वापस 1/3, यानी 1/3 जो है इसको मैंने लिखा 2/3 इंटू 1/2, 2 अगर कट करेंगे वापस तो वहां बचेगा 1/3। मैंने क्यों ये किया, देखो हमने ये क्यों लिखा, बेसिकली मुझे इसमें लाना है काइनेटिक एनर्जी, हमें इसमें लानी है वर्ड, कोई टर्म आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की। सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ बॉडी, v इज द वेलोसिटी। क्या हम लिख सकते हैं यहां पे ये वाली टर्म 1/2 mc स्क्वायर, m इज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो c इज द वेलोसिटी। तो हम क्यों नहीं लिख सकते यहां पे 1/2 mc स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, is the kinetic energy of the gas, because m is the mass, ठीक है, m is the mass and c is the root mean square velocity। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, PV इक्वल 2/3, इसके बदले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, मैंने उसका निशान क्या रखा E। तो ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे। तो यह समझ आया मैंने क्या किया, 1/3 को मैंने लिखा 2/3,
इंटू 1/2, 2 अगर कैंसिल करेंगे तो वो आएगा 1/3, 1/2 mc स्क्वायर. m is the mass, c is the velocity, but this velocity is a particular, it is root mean square velocity, but velocity तो है, तो हम 1/2 mc स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका मैंने निशान क्या रखा, E. अब जरा यहां से E निकालो, यहां से E निकालो, क्रॉस मल्टीपल 3 करेंगे इसके साथ क्रॉस तो बनेगा 3 PV, 2 हो जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. अब हमें इसमें टेम्परेचर लाना है. वी नो दैट ठीक, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन सबको याद होगी, PV इक्वल टू nRT. तो एक मिनट पहले इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे. हमें निकालनी है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर. हमारे पास एक इक्वेशन है गैस स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस के लिए, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया, तो इसको क्या बना, PV इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर. व्हाट इज m, मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज c, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और फिर जाके यहाँ पे आया काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो हम इसमें अब ऐसा करेंगे. तो अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2 PV. ठीक, 3/2 PV, बट PV इक्वल टू nRT, जो सब लोगों को पता है, इट इज कॉल्ड एज एन आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम लेंगे n नंबर ऑफ मोल्स लेंगे 1 मोल लेंगे, तो PV किसके बराबर आएगा, RT. तो यहां पे करो सबस्टिट्यूट, E इज इक्वल टू 3/2 PV की जगह लगाएंगे RT, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. ये आपको याद करना है, लेकिन फॉर 1 मोल. तो अब देखो इसमें जो पॉइंट हमने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वो इसमें आता है. तो E यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो इट इज फॉर्मूला इज 3/2 RT, बट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस. तो ठीक है, तो ये आपको एक फार्मूला याद करनी है. तो इसमें क्या पता चलता है, 3/2 कांस्टेंट है, R तो है गैस कांस्टेंट. तो अगर होंगे फॉर n मोल्स, अगर n मोल्स होंगे तो हम क्या लिखेंगे, E काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, या वो याद करो, दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर n मोल्स, 3/2 nRT. तो इन दोनों में एक चीज है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ये है सबसे खास बात, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट मींस टेम्परेचर जो केल्विन में हम लेते हैं. तो अगर टेम्परेचर डबल करेंगे तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डबल. अगर ये हाफ करेंगे, ये हाफ, क्योंकि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. दिस इज द मेन पॉइंट. तो ये है, एक तो फॉर्मूला याद करो 3/2 RT, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस. तो अब हम इसमें एक चीज और निकालेंगे, वो है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे निकालेंगे. ये तो है फॉर 1 मोल, उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे. सिंपल है ये. नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर मोल, इट इज 3/2 RT. दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ द गैस पर मोल. अब अगर हमें निकालना होगा पर मॉलिक्यूल, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 मोल इज equal to how much, how many particles, how many atoms, how many molecules, 6.023 into 10 raised power 23. This is called Avogadro's number, जिसका निशान हम रखते हैं Na.
तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी अगर हम लेंगे 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब ये है अगर इतने मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी आती है 3/2 RT। अब अगर हमें एक मॉलिक्यूल की निकालनी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर। तो ठीक है, तो आसान है ये। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एक और चीज निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर एवोगाड्रोस नंबर। तो अब अगर हमें एक मॉलिक्यूल का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3/2 इसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर। ठीक, ये कैसे मैंने डिवाइड किया, देखो अगर हमारे पास है 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है 500 जूल्स, किलो जूल्स या जूल्स। एक मॉलिक्यूल की कैसे निकालेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 10, तो सीधे दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर एवोगाड्रोस नंबर, दैट मींस 1 मोल। तो अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना होगा पर मॉलिक्यूल, तो डिवाइड क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। तो यहां पे आएगी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2। आर तो है गैस कांस्टेंट, ये है एवोगाड्रोस नंबर। गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है कांस्टेंट, फिक्स्ड। एवोगाड्रोस नंबर भी है कांस्टेंट। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आता है और उसको कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज 3/2 RT। तो यहां पे याद रखो R/Na, R/Na, व्हाट इज R, यहां पे लिखेंगे R/Na, R is 8.314, gas constant, universal gas constant. Avogadro's number 6.023 into 10 raised power 23। तो जब डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 1.38, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 10 raised power -23। ये है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का वैल्यू, एंड दिस K is called as बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। This is the value of Boltzmann's constant। लेकिन दोनों फार्मूला जो है, चाहे गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पर मोल या पर मॉलिक्यूल, इसमें टेम्परेचर है डायरेक्टली टू एनर्जी, यानी E is proportional to T। अब आपको क्या याद करना है, फर्स्ट पॉइंट, what is the kinetic energy of gas per mole, it is 3/2 RT। what is the kinetic energy for per molecule, it is 3/2 kT। what is the K, K is the famous constant in the physics chemistry, it is called as Boltzmann's constant। its value is fixed and the value is 1.38 into 10 raised power -23। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे, आसान से न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। तो हमारे लिए दो इक्वेशंस हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT and also 3/2 kT। this K is what, Boltzmann's constant। इसका वैल्यू मैंने बोला, इसका वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये इसका वैल्यू होता है। तो अब अगर हम एक चीज निकालेंगे नाउ, चाहे इसमें देखो या इसमें, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। if temperature of a gas changes from T1 to T2 and kinetic energy changes, तो जरूरी तो चेंज होगा, changes from E1 to E2, यानी अगर टेम्परेचर का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर का अगर हम वैल्यू रखें T1 T2 और एनर्जी का वैल्यू रखें E1 एंड E2, तो तब हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, E1/E2 इक्वल टू T1/T2। कैसे बनाएंगे, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका वैल्यू अगर होगा T1 T2 और एनर्जी बनेगी E1 E2, वी कैन राइट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस is equal to ratio of its temperatures T1 and T2। मगर खास बात है,
टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, और वो आपको पता है वी कांट यूज डिग्री सेल्सियस बिकॉज केल्विन इज द एसआई यूनिट, तो पहले बनाना होता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन। तो अब करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, इस पे आते हैं क्वेश्चंस, ये भी है। तो ये तीन फार्मूलाज आपको याद करने हैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम आएंगे, तो हमारा एक चीज बच गया इसमें, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन इस पे सिंपल न्यूमेरिकल, एक दो मैं दिखाऊंगा इस पे, क्वेश्चन आसान होगा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the ratio of kinetic energy of a gas, kinetic energy of a gas at 27 degrees Celsius to 327 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने दो टेम्परेचर्स दी 27 और 327, तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1:5, सेकंड ऑप्शन है 2:3, थर्ड आंसर है 3:2 और लास्ट आंसर है 1:2। आपको इन चार में से देखना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, E1/E2 इक्वल टू T1/T2। व्हाट इज T1? 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पहले इसको बनाना पड़ेगा केल्विन। इसको ऐड करो 273 डिवाइडेड बाय 327 और इसको ऐड करो 273, ये क्या बन गया 273 और ये बन गया 300 और ये बन गया 600, 2 0 कट, 3 1 3 2, तो यहाँ पे आया आंसर 1:2, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं टेम्परेचर और एनर्जी की ये रिलेशंस, ठीक है। तो इसी तरह आप और क्वेश्चंस घर में ट्राई करो। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, आसान सा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कभी, क्वेश्चन होगा लाइक दिस, कैलकुलेट ratio of, not ratio, calculate kinetic energy of 2 moles of gas, 2 moles of gas at 27 degrees Celsius. Calculate kinetic energy of gas, या आप लिखो 0 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी मर्जी हो। आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 3/2 nRT, बिकॉज यहाँ पे मोल्स है 2, यथ मज मोल्स एक मोल मत है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू 3/2 nRT। तो क्या लिखेंगे 3/2, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स 2, R का वैल्यू हम लगाएंगे 0.0821। सर हमने R का वैल्यू क्यों लगाई है, R के हम 2-3 वैल्यू लिखते हैं, 8.314, 0.0821। सपोज ये क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज हमने R का एक वैल्यू एडजस्ट किया, ये क्वेश्चन में गिवन होता है R का वैल्यू, ठीक है। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हम लेंगे 273, 2 and 2 हो गया कैंसल, यहां बचा 3, इन दो का ज़रब जो आता है किस किस का, 0.0821 इंटू 273, इनका मल्टीपल आता है 22.4, 22। इसी वजह से मैंने आर का वैल्यू ये लिखा, क्योंकि ये मशहूर है मोलर वॉल्यूम के लिए, 0.0821 इंटू 273। तो जब करेंगे मल्टीपल 3 4 12, ठीक, तो ये आएगा 67 जूल्स। This is the answer. So you can have any problem on kinetic energy and temperature. So what we have discussed now, kinetic energy of gas per mole, it is 3/2 RT. Kinetic energy per molecule, it is 3/2 kT. What is K? It is the Boltzmann's constant. इसका वैल्यू आता है gas constant divided by the Avogadro's number. दोनों फार्मूलाज में कॉमन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड आल्सो यू कैन हैव रेशियो ऑफ kinetic energies, that is E1/E2 equal to T1/T2.
तो दिस इज द शॉर्ट क्लास on kinetic energy versus temperature. In the next class, we will discuss root, mean square velocity, and other types of velocities and related questions. Thank you. This is all for today.